أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बाइक या रसूल अल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अल्लाह सुन भी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सुन भी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सुन भी अजीम व शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ कि अल्लाह सुने सच कहन सच सुनो सच ते अमल करन अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां दी सोबत च बहन उन्हां नाल प्यार करन उन्हां दी खिदमत करन उन्हां दे चेहरे दी तलावत करन उन्हां को रूहानी तालीम और तरबियत हासिल करन उन्हां को तौहीदी नूरी नकासी फैज़ हासिल करन अपने पीरो मुर्शिद को इसमें आज़म का जिक्र कल्बी हासिल करन अपने अंदर नूरी जाग अल्फल्ला चंबे दी बूटी यानी तौहीदी लोन और यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल च अलका करवान उनकी ज़ेर निगरानी मसून रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत दवाम कल्बी ज़िक्र हजूर और कसरत दुरूद सलाम दी मेहनत रियाजत और मुजाहिदा करने दी तौफीक अता फरमाए। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगाम कुरान और सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ नूं दुनिया दे हर इंसान तक पहुँचाउण सच्चा हुसैनी बन के दी रूह दे मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बनाए साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाए खात्मा बिल ईमान फरमाए। कुरान इस्लाम गलबा अता फरमाए काफरा मुनाफिका दजालियाँ अफलातूनियाँ इस्लाम दुश्मन कुव्वतां गुमराह 72 जहन्नमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली मुर्दा दिल जादूगर नशई नाचे नजूमी पामिस्ट जन्नाती हमजाती कीमियागर बाबियां दे और नाम निहाद मुर्दा दिल मुनाफिक दजाली एजेंट जड़े इस्लामी रूहानी स्कॉलर है इन्हां दे शर तो बचाए इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। ग़ज़वा हिंद से सब कुछ कुर्बान करना और अमल दे शरीक होने दी तौफीक अता फरमाए। सही अक़ीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स बाअमल मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास और रज़ा पैकर बिदतां रुखसां तावीलां शैतानी रस्म रवाजां दे दुश्मन सच्चे उलमा मशाइख दे नक्शे कदम दे चलने दी तौफीक अता फरमाए।
बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबों मिले दुखी इंसानियत का बेगर्ज भला करने वाले ने वास्ते आसानियाँ पैदा करने वाला बंदा बनाए। काबिल सादे तरह मौजूद सामीन आज के दरसे तसव्वुफ दा मौजूद दुरूद पाक दियां बरकतां शाना फजीलत और फायदे ने। कुरान हकीम दी सूरह हज़ाब दी 56वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। यह पाक सरिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाते पाक है। सोने रब ने इस आयत पाक च इरशाद फरमाया कोई शक नहीं अल्लाह जल्ला शानहू और दे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा दरूद भेजदे रहंदे हैं। ईमान वाले तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खूब खूब दुरूद सलाम भेजदे रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीर। इस आयत पाक च अल्लाह सोहणे ने जो सल्लून का जिक्र किया इस सीगा जो हमेशा की दलालत करता। सल्लू सलवात का मन है दुआ करना जो दिन यदि निस्बत अल्लाह सोहने तरफ होगी उस मुराद वाले रहमत बरसाना। जो सलवात की निस्बत फरिश्तियां मोमना मुसलमानों की तरफ होगी इस मुराद है दुआ रहमत करना अल्लाह सोहने की बारगाह कि अल्लाह सोहने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बिला तातुल ताअबद हमेशा हमेशा आने वाली रहमत बरसाउंदा रहे। इन्ना कह के इस आयत पाक दे शुरू दे विच सोहणे रब ने अपने और अपने फरिश्तियां दे खासुल खास अमल दे बारे दस्सिया और सारी इंसानियत और सारी मखलूकात में गल कही कि तुसी इस गल दा हर शक तो पाक गैर मुतजलजल कल्बी हकुल यकीन हासिल करो। इस गल दा दिल दी गहराइयां जो मान लो इस गल नूं कि सच है जो मैं फरमाया कि मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अनवारी रहमत बरसाउंदा रहना और यह सिलसिला हमेशा 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 जारी रहना। मेरे फरिश्ते मेरे को इसका ये बारे दुआ रहमत करते रहते कि मौला सोहणिया ताअबद अपने हबीब ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अनवारी रहमत बरसाउंदा रहे। अल्लाह सोहणे सारियां नूं ये पैगाम दिता और फिर उस तो बाद बुलाया सिर्फ सच्चे आशिकां नूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वाले ईमान वाले केड़े ने खुद रब सोहणे सूरह बकरा दी 165वीं आयत पाक दस्सिया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो ने जिहड़े रब सोहणे ना जनूनी इश्क करदे टुट के बड़ी वालहानगी वारफ्तगी ना अशद्दु दा सीगा मुबालगे दा सीगा यानी इन्ना टुट के इश्क करदे इन्ना जनूनी इश्क करदे कि उन्हां दे इश्क दी कोई हद नहीं और इश्क नूं दुनिया के किसी पैमाने च इन्हां दे इश्क नूं ना तोलिया जा सकता ना मापिया जा सकता। इसलिए कि इन्हां आशिकां ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ल च रोज़े अलस्त अपनी सिफत इश्क के नूर का छिटा पाता सी जिहदे बारे हज़ूर मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमांदे कि इश्क करम दा अज़ली कतरा तैमां दे बस ना ही हिक ना रोंदे उमर गुजारी हिक ना दे विच राहीं ते फिर आप फरमांदे जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा। तो फिर अल्लाह सोहणे ने ये नेमत दरूद पाक दी देण वास्ते सच्चे आशिकां नूं बुलाया कि मैं ला शरीक ज़ात हाँ आओ दरूद पाक पढ़ के मेरे ना शरीक हो जा। काफरां नूं मुशरकां नूं बुत परस्तां नूं मुनाफिकां नूं गुस्ताखां नूं बेअदबां नूं यजीदियां नूं मुर्दा दिलां नूं इंसानियत दुश्मनां नूं हरामियां नूं हरामखोरां नूं नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां नहीं बुलाया। इसलिए कि सुने रब नूं पता सी ना नहीं आना तो सच्चे आशिकां नूं इस वास्ते बुलाया कि ना फौरी मेरे गल ते अमल करना और दरूद पाक पढ़ के मेरे नाल शरीक हो जाना। क्योंकि आशिक हुंदा ही सच्चा आशिक हुंदा ही वो जिहड़ा माशूक दी हर गल दे अगे सरे तस्लीम खम कर दे। बकौले शायर कि सरे तस्लीम खम है जो मजाजे यार में आए। ये अगर मगर चूंकि चनाचे के चक्कर च नहीं पैंदे फौरन माशूक दे हर हुक्म ते अमल करदे। कुरान करीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े अलस्त का जिक्र किया तो अल्लाह वाले फरमांदे है कि जिस वेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया नूं पैदा करना सका उस तो पहले रूहां नूं पैदा फरमाया और सारियां रूहां नूं अपनी बारगाह च हाज़र करके सोने रब ने इरशाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम क्या मैं तुहाडा रब नहीं है।
ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ अल्लाह सुन दी आवाज़ सुनी और बैक जुबान आख्या बला, यानी हाँ हाँ मौला सोहणा तू साडा रब है। रब वो हुंदा है जिहड़ा पैदा करे, परवरिश करे और नुकता कमाल ते पहुंचा दे। और अक्सर रूहां हैरान हुई हैं कि साडे मूँह चों की निकल गया, और कई कह के पछताए अक्सर। और बहुत थोड़ियां रूहां जी ना ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾ ਕਹਿ ਕੇ खुदा मस्त हो गई, जिहदे बारे इल्मा इकबाल फरमांदे दरवेश खुदा मस्त, शर्की है ना गर्वी गर, मेरा दिल ही ना सफ़ाहा ना समरकंद। और ये सच्चे आशिकां दी रूहां सी, सच्चे उलमा मशाइख नबियां वलियां दी रूहां सी, जिन्हां ज़ुबान दे नाल दिल दी गहराइयां 'चों बुला किया और कलमर खुदा मस्त हो गया, नमाज इश्क नहीं तले, जिहदे बारे इकबाल फरमांदे ने इल्मा इकबाल कि अजब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला, इकबाल कोई कदा करके रोया कोई अदा करके रोया। ते सच्चे आशिकां दी रूहां फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद हो गई। मासवा अल्लाह तो कुल्ली कलबन बेजार बेरगबत हो गए। इन्ना बेरगबत हो गया कि कोशिश भी कर दे तो मासवा अल्लाह का इन्होंने ख्याल नहीं आता। फिर उन्हें इसी जमीर का कमाल हासिल किया। तो सोने रब ने फिर इन्होंने रूहां वंड की, आजमाइश की कि दुनिया जहान दियां रंग बिरंगियां नेमतां सोने रब ने इन्होंने रूहां दिखाइयां। और जिन्हां कंडियां उत्ते उत्ते कहा सी, इकरारों बिल लिसाने कीता सी, तस्दीकों बिल कल्ब नहीं सी कीता, कंडियां उत्ते उत्ते कहा सी, कह के पछताइयां भी सी। तो उन्होंने रंग बिरंगियां जिहड़ियां नेमतां जिन्होंने पसंद सी दुनिया दे उधर दौड़ गईयां अल्लाह सोहणे नूं छड्ड के। बहुत थोड़ियां रूहां अल्लाह दी बारगाह च रह गईयां। ते सोहणे रब ने फरमाया भी तुसीं क्यों नहीं गए? वो कहंदे मौला सोहणे कित्थे है? आखे जिहड़ियां मैं नेमतां दिखाइयां सी। उन्हें रूहां आख्या अल्लाह सुने हस्ता नेमत नहीं देखिया, हस्ता तेरी आवाज़ सुन के तेरी दीद दी तलब विच तेरी जात डुब गए सी, महबूब मस्त हो गए सके। सानू उन्होंने बारे कोई खबर नहीं ते ना सानू उन्होंने लोड़ है, सानू तो तेरी जात की तलब है, तेरी दीद की तलब है। तो सुने मौला उन्होंने पूछया हुण तुसीं की चाहुंदे हो? हुण आशिक रूहां ने आख्या कि अल्लाह सुना अपना दीदार करा, क्योंकि सच्चा आशिक अल्लाह को अल्लाह का दीद ही मंगदा, मखलूक नहीं मंगदा। तो सुने रब ने अपनी इन आशिक रूहां ते तजल्ली फरमाई, अपना दीदार कराया। तो सारियां रूहां तड़प उठियां बेख्तियार हो, नारे लपियां मार हल मेरे मजीद कि होर एक बारी फिर। इदां ही सोने रब ने 70,000 वारी इन्हां ते तजल्ली फरमाई। तो हर वेले हर तजल्ली तो बाद हल मेरे मजीद दे नारे मारदे सी। आखिर सोने रब ने जन्नत के फरिश्तियां नूं बुलाया कि मेरे इन्हां आशिकां नूं जन्नत दे नूरी जंजीरां नाल बड़े प्यार नाल मुहब्बत नाल बन के इन्हां नूं जन्नत च लै जाओ। फरिश्तियां कोशिश की और रूहां जा नहीं रही सी। आखिर सोने रब ने उन्हां रूहां नूं फरमाया कि जन्नत जाओ, हुण मैं उत्थे दीदार करावांगा। फिर रूहां गईयां दुनिया दे विच। रूहां फरदर फरदर अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ ज़माने च उतारियां। ये रोशन मीनार ने इस कायनात दे अंदर, क्योंकि इन्हां रूहां ने जुबान दे नाल दिल दी गहराइयां जो बुला के सी। अज भी गिरद गिरद निगाह तुड़ा के देख लो कि वो तालिबां ने दुनिया जिहड़े हैं जिन्हां रोज़े अल्लाह दुनिया की नेमतां नूं पसंद कीता सी, अज भी वो दुनिया पिछे दौड़े हुए ने, जलीलो रसवा हो रहा, दुख मुसीबत गम परेशानियां पा रहे हैं, जसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां मुबतला हो गए, लेकिन जलील भी होंदे ने, फिर भी नहीं हटते, फिर भी उधर ही दौड़ते हैं। लेकिन सच्चे आशिक दुनिया चाहते हैं तो मासवा अल्लाह तो कुल्ली बेजार रहिंदे ने, कलबन ज़ाते मौला च डुबे रहंदे हैं, क्योंकि इन्हां रोज़े अल्लाह नमाज इश्क नहीं तली सी, इश्क नगर दे वासी हो गए सी।
इस वास्ते सोने रब ने सच्चे आशिकां नूं बुलाया अपने नदर दे पाक पढ़ के शरीक होने वास्ते। और इन्होंने मजीद इनाम भी दिता वसल्लिमु तस्लीमा, खूब खूब सलाम भी भेजते रहा करो। सुबहान अल्लाह। हजूर इमाम अमर ज़ाका साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, क्या खूबसूरत सलाम लिखा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुकाम अजमत नो सिर्फ अल्लाह जानदा ही आप जानते हैं। कोई फर्द बशर नबी वले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुकाम ये गर्दे राह नहीं पा सकते, क्योंकि आप खुद फरमाया कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्बे खाच रहना, किसे फरिश्ते रसूल दी उत्थे पहुँच नहीं। मेरा अल्लाह मैनू खड़ाउंदा भी है पढ़ाउंदा भी है, मैं तुहाडे वर्गा नहीं, तुसीं मेरे वर्गे नहीं। बदबख्त है जिहड़ा शख्स बकवास करदा कि नबी पाक साढ़े वर्गे ने। अस्तगफिरुल्लाह। आप फरमांदे कि अल्लाह सोहणे ने मैनू मेरे नूर नूं अपने नूर तो ज़ाहिर फरमाया और मेरे नूर तो इस कायनात नूं तखलीक फरमाया। इस वास्ते आप कायनात दी हर लहर दे अंदर हाज़िर व नाज़र ने और अपने नूरी वजूद नाल मदीना पाक तशरीफ फरमा ने और पूरी कायनात दे उत्ते बहुक्म इलाही बातनी हुक्मरानी फरमा रहे हैं। और तमाम औलिया अल्लाह अर्जाल गैब अताद नजीब नकीब अब्दाल अकताब और गौस सब आप दे अंडर अपने अपने इलाकों आप दे हुक्मरान ड्यूटियां दे रहे हैं और कोई इलाका इन्हां वाले तो खाली नहीं। और दुनिया तो पर्दा भी कर जाते, चूँकि आप जिंदा हयात है तो आप दे गुलाम भी अल्लाह वाले सच्चे अपनी अपनी कब्रां जिंदा ने और अपने मनण वाले दूरों नज़दीक नफा पहुँचाते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सोहणे ने मुख्तार कुल बनाया, कासम बनाया, तमाम खजाने चाबियां आपको देती कि सोहणे जिन्हें जो चाहो अता फरमाओ। जिन्हों भी जो मिलता है दुनिया आखिर दे विच आप दे दस्ते पाक के जरिए मिलता, कल क़यामत में जन्नत भी आप ही ने तकसीम फरमाउणी है। तो सोहणे रब ने इसे वास्ते आशिकां दुरूद पाक पढ़न दा हुक्म फरमाया और सलाम पढ़न दा हुक्म फरमाया। तो दुरूद पाक वो अजीमो शान विरद है, वजीफा है, दुआ है, इबादत है, अब हयात है, खजाना है, अक्सर आज़म है, नुस्खा कीमिया और इसमें आज़म है कि जोड़ा पढ़िया कबूल ही कबूल अल्लाह दे हाँ, जिहदी कबूलियत कोई शक नहीं। बाकी इबादत के बारे शायबा पाया जा सकता। तो दुरूद सलाम तो बगैर नमाज ही मुकम्मल नहीं होंदी। अल्लाह सुनते हाँ दुरूद पाक कोई काबिल कबूल है जे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले पाक का जिक्र होवे। और दुरूद पाक पढ़ने वास्ते किसी खास वक्त हालत की कैद नहीं। तो जोड़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे पाक लवे या सुने उत्ते कड़ी दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। तो दुरूद सलाम पढ़न दियां बरकतां फजीलतां बेशुमार हदीस के अंदर आईयां ने। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे जेड़ा मेरे ते कई दुरूद पाक पढ़दा अल्लाह सोहना ओदे नामा अमाल जो 10 गुनाह मिटा के 10 नेकियां लिखदा, ओदे 10 दर्जे बुलंद करदा, उत्ते 10 रहमतां दा नज़ूल फरमाउंदा। और जिवें जिवें इंसान दुरूद पढ़दा जांदा है कुर्ब इलाही दे मुरातब तय होंदे जांदे, हत्ता कि अल्लाह दी बारगाह जाके दीद मौला दी नेमत हासिल करदा, जिहदा जिक्र कुरान करीम दी सूरह अनकबूत च सुने रब ने फरमाया मन कान यरजु लिका अल्लाह फ़इन्न अजलल्लाहि लात। अल्लाह सुना फरमांदा कि जिहड़े अल्लाह सुन दे दीदार दी तमन्ना आरज़ू रखदे उन्हां अल्लाह सुन दा दीदार जरूर होएगा। सूरह अनकबूत दी 5वीं आयत सुने रब फरमांदा किला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसा इंसान की फितरत, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। कुरान करीम की सूरह नहल की 9वीं आयत पाक सुन रब ने फरमाया व अलल्लाहि कसदुस सबील, और सीधा रस्ता ओड़ा अल्लाह तक जा पहुँचता है। और यह सीधा रस्ता जिहदे बारे रब सुने ने सानू
साढ़े प्यारे नबी ने सानू तलकीन की कि हर नमाज हर नमाज की हर रकअत च दुआ करया करो इहदिना सिरातल मुस्तकीम कि अल्लाह सोहना सानू सीधे रस्ते चला। यानी अल्लाह सोहना फरमांदा दुआ करो कि माजी हाल हो मुस्तकबिल दे सानू सारे इंसानां नू सीधे रस्ते ते चला, यानी मंजिल तक पहुँचा, यानी अपने दीदी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमा। और इनवारे रहमत जो इंसान दे बस दे इंसान दी रूह लताफ इन्हू जज़ब कर दे, आलम अमर दे नूरी लताफ जो इंसान दे अंदर अल्लाह पाक रखे, सिर्फ इन नेमत इंसानां नू हासिल है। लताइफ और रूह इन्हां अनवार नू अपने अंदर जज़ब करदी रहिंदी है। जिवें जिवें दरूद पाक पढ़दा जांदा है नूर इंसान अपने अंदर जज़ब करता रहता, रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाती है। हर रूह जिसम जो निकल के बातन सारों परवाज़ करते हैं लौह महफूज का मुताला करती है। आलम मिसाल, आलम बरज़क, आलम मलकूत, जबरूत, लाहूत दियां सैरां करती है। औलिया कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी महफिलां शरीक होंदी है। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बातनी कचहरियां दे अंदर हाज़री का शरफ हासिल करती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हुज़ूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करती है। नेमत खुश नसीबां नूं मिलदी है, सच्चे मुखलस लोकां नूं मिलदी है। हदीस पाक दे अंदर आंदा कि कसरत नाल दरूद सलाम पढ़ने वाले नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलिया अल्लाह दी आशिकां दी जमात च दाखिल कर लैंदा, उन्हें इश्क नगर च दाखिल कर लैंदा। दरूद पाक दा नूर उहदे गुनाहां नूं उहदे अंदरों जला दिंदा, उहदे अंदर नूं साफ कर दिंदा, उहदे कल्ब नूं पाक कर दिंदा। दरूद सलाम पढ़ना जन्नत दा रस्ता है और कारोबार है जिस नफा ही नफा, घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होंदा। सच्चे सुन्नी होने की अलामत है। तो सच्चे आशिकां दरूद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बराह रास्त सुनते हैं। आमा का दरूद पाक फरिश्ते लैके जाते हैं। इस वास्ते कि आमा के अंदर गैर बरी लतीफ बदबूदार नैगेटिव मनफी एनर्जियां होंदियां जिहदे नाल दरूद पाक दा नूर लुथड़ जाता। फरिश्ते नूं अलग करके खालस दरूद नूं अल्लाह रसूल की बारगाह च लैके जाते हैं ते अल्लाह रसूल खुश होंदे ने, उन्होंने अपने कुरबे खास जगह देंदे ने। रज रज के दरूद पाक पढ़ने वालियां दे 3 दिन तक फरिश्ते गुनाह नहीं लिखते। जन्नत चों आखिर च कसरतां पूरा दतियां जाणगियां और मरन तो पहले ही उन्होंने जन्नत दे विच दा मुकाम महल दिखाता जाएगा, उहदी जन्नत नूं वसी करता जाएगा। और बड़े बड़े जाबरां दी गर्दनां उहदे अगे झुकणगियां और दुश्मनां ते हमेशा गालिब रहेगा, कोई दुश्मन उत्ते गालिब नहीं आ सकदा। और उसकी जान कुन्नी का वक्त आसान होएगा, उसकी रूह जिसम चो आसान ना निकलेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी बल्कि लुत्फ आएगा, मज़ा आएगा। हर मरन तो बाद जब कब्र च दफन किया जाएगा, कब्र की मिट्टी के जिसम कफन को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बकौले शायर के ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद सलाम रज रज के पढ़ने वाले अक्सर आमा ख्वाब के अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ज़ियारत कराते रहते, खासा मुराकबे अंदर ज़ियारत कराते रहते, खासुल खासा खुलियां अखां नाल ज़ियारत कराते हैं। दरूद पाक पढ़ के जिन्हें भी बख्शिया जाए फिर अल्लाह दी बख्शिश फरमांदा। दरूद पाक पढ़ के जिस मरीज नूं मुसलसल दम करते रही या किसी चीज़ ते या पानी ते दम करके खड़ोंदे पड़ोंदे रहिए मुसलसल, तो मेरा अल्लाह उन्होंने हर बीमारी तो शफा अता फरमांदा, क्योंकि दरूद पाक अक्सर आज़म है, इसमें आज़म है। तो इंसान के जिसम च कमों 70% पानी है, कुर्रारस का 70% पानी है। तो पानी के अंदर पानी के बारे सुने रब ने कुरान च दस्सिया है अमानतदार है। और पानी के अंदर सुने रब ने दिमाग रखिया, मैमरी रखी, याददाश्त रखी, कुव्वत गोयाई, कुव्वत समात रखी है, इंजज़ाब व खराज की कैफियत रखी है। हर तरह की लहर नूं जज़ब करता है। तो इस तरह दरूद पाक के नूर नूं ये पानी अपने अंदर जज़ब कर लैंदा है। जिहड़े बीमार जिसम के क्रिस्टल होंदे ने टुट फुट जाते हैं, बेरोबे हो जाते हैं,
ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨੂਰਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਖੈਰ ਦੀ, ਫਤੂਹਾਤ ਦੀ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਖੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਰੂਦ ਪਾਕ ਦੁਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ और तमाम नफली इबादत तो अफजल तरीन वजीफ़ा, अल्लाह का पसंदीदा तरीन वजीफ़ा। तो दुरूद सलाम पढ़ने वाले दुआवां नूं अल्लाह सोहना शरफ कबूलियत बख्शदा, 3 दिन तक फरिश्ते दा गुनाह नहीं लिखते। तो हशर के दिन उन्होंने नूरी सोने का ताज पहनाया जाएगा और वही दुनिया कबर और आखिरत दी सारियां ज़रूरियात दी जिम्मेदारियां अल्लाह रसूल चुक लैंदे ने, बरकत जारी हो जाती है। उन्होंने इलाकों दी फजावां चीज़ों को स्कैन करता जाता, उतों मनफी नैगेटिव एनर्जियां जलाता जाता, आफात बलियात को उतों पजाता जाता। तो दुरूद सलाम पढ़ना गुनाहां दा कफारा है। दुरूद सलाम अपने पढ़ने वाले से अल्लाह रसूल की बारगाह दे विच उहदी बख्शे दियां दुआवां करदा। ते रज रज के दुरूद सलाम पढ़ने वाले नूं हशर के दिन अर्श के साए थले रखा जाएगा, जिस दिन आपो अपनी सब नूं पए होएगी, नफसी नफसी दा आलम होएगा, हर कोई एक दूसरे तो बेजार होएगा। ते दुरूद सलाम उन्होंने पुलिस रात तो पलक चपड़ों तो पहले गुजार देगा, हौज़े कौसर ते ले जाके जामे कौसर पलवाएगा, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ले जाके आपकी ज़ियारत करवाएगा, आपके मोढे नाल मोढा छुएगा, आपकी दस्तबोसी कदम बोसी दोनों साथ मिलेगी, आपकी शफात उन्होंने नसीब होएगी, क्योंकि उस दिन शफात सब दी आप ही ने करवानी है। ताई हुज़ूर सुल्तान बाबू फरमाया कि नाल शफात सरवर आलम शुरसी आलम सारा हो। तो जो वो अमाल तोले जाएंगे, वो नेकियां के पलड़े च लभ पर के नेकियां पाइया जाएगियां, तो वही अल्लाह सोहना दी बख्शिश कर देगा। दोज़ख तो छटकारे जन्नत च दाखले का उन्होंने सर्टिफिकेट दिता जाएगा, वो मत्थे ते लिख दिता जाएगा कि शख्स निफाक तो बरी है। तो जिन्होंने भी दुरूद सलाम पढ़ के बख्शिया जाए, मेरा अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दिंदा है। और दुरूद पाक दा नूर हशर नूर दे नाल नाल ही रहेगा। और दुरूद पाक उसकी रूह के अंदर कोते परवाज़ पैदा कर दिंदा, अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा दिंदा। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखा कि हज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोहने ने मेरी रूह नूं, चूँकि मैं दुरूद पाक बहुत पढ़िया, जिक्र बहुत किया और अमल कुरान और सुन्नत विच ही जिंदगी गुजारी है, इसे दावत लोगों तक पहुँचाया, तो मेरे रब ने मेरे अंदर रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा करती। सोहने रब ने मैनू एक दफ़ा अपनी हजूरी के अंदर हाज़री का शरफ बख्शिया, तो सोहने रब ने मैनू फरमाया, क्या गौसे आज़म मेरे को कोई अगर करीब है तो वह गुनाहगार है, क्योंकि वह आज़ी और नदामत वाला है। आप फरमा दे इस तरह फिर अल्लाह सोहने एक दफ़ा मैंने अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया मेरी रूह नूं, तो सोहने रब ने मैंने फरमाया गौसे आज़म आज़ी अनवार का सरचश्मा और खुद पसंदी तारीकियां का। गौसे पाक फरमा दे इस तरह फिर मेरी रूह अल्लाह सोहने अपनी बारगाह च हाज़री नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाई। तो सोहने रब ने मैंने फरमाया गौसे आज़म गुनाहगारां नूं मेरे फजलो मेहरबानी की खुशखबरी सुना दो और मगरूरां नूं इंसाफ और बदले दी। अल्लाहु अकबर कबीर। कि दोस्तान मौला नूं नेमत मिलदियां रहिंदियां, इस वास्ते उन्हें अपने नफ्स नूं पहचान लिया, तो जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचान लिया उन्हें अपने रब नूं पहचान लिया। तो और मूँह तो कबला मूँह अंत मूँह तो हो जाते हैं, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया मरन तो पहले मर जाओ। ये सब कुछ अमल कुरान और सुन्नत दवाम कल्बी जिक्र हजूर और कसरत दुरूद सलाम ने नेमत मिलदियां, और इंसान के अंदर इश्क मौला तरक्की करता है, इश्क मुस्तफा तरक्की करता है। जैसा कि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हरजाई था,
अकल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। बेखतर कूद पड़ा तशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। इश्क की तेगे जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में खाली है नियाम है साकी। आदमी के रेशे रेशे में समा जाता है इश्क, शाखे गुल में जिस तरह बादे सहरगाही के नाम। मोहब्बत का जनू बाकी नहीं है, मुसलमान में खून बाकी नहीं है। अकलो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क, इश्क ना हो तो शरा दें बुत कदा तसव्वरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुरूद सलाम पढ़ने वाली सारियां नेमतां इंसान नूं मिलदियां दुनिया आखिरत दियां, ते जिन्हों जो मिलिया वो दुरूद पाक रज रज के पढ़ने वाले मिलिया। सादत दारैन दे अंदर वाक़या लिखिया कि हज़रत सैयद अब्दुल जलील मगरबी रहमतुल्लाह ने तनबीयतुल इनाम दे मुकदमे च लिखिया कि जदों मैं दुरूद पाक दे मुतल्लक किताब लिख रहा सगा, उस दौरान एक दिन मैं ख्वाब के अंदर देखिया कि मैं खच्चर उत्ते सवार हाँ और मैं और कुछ लोग किसी तरफ जा रहे हैं, किसी खास काम की तरफ, तो मैं भी खच्चर ते बह के उन्होंने नाल चल पिया पिछे पिछे। तो मेरा खच्चर बड़ा सुस्त सेगा, मैं उन्होंने डांटिया तेज चलन लग पिया। अचानक एक आदमी ज़ाहिर होया, उन्हें आके मेरे खच्चर की लगाम फड़ ली और मैं उसकी हरकत से बड़ा परेशान होया। अचानक हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा तशरीफ ले आए, बड़ा नूरानी चेहरा। उन्होंने उस शख्स को डांटिया कि छड़ दे लगाम, उन्हें फौरन मेरी हथ दी, मेरे खच्चर की लगाम छड़ दी और आपने फरमाया कि शख्स है जिहदी अल्लाह सोहने मगफरत करती और दे घर वालियां दी शफात कुनिंदा इहनूं बनाता अपने आले खाना वास्ते, और ये बोझ अल्लाह सोहने सारे उतारते। तो जदों मैं ख्वाब तो बेदार होया तो मैं बड़ा खुश सगा, तो मैं बहुत गौर किया तो मालूम होया कि सिर्फ दुरूद पाक पढ़न और दुरूद पाक के मुतालिक किताब लिखण की वजह नाल ही मेरे मौला ने मैनूं ये नेमत अता फरमाई है। सादत दारैन दे अंदर ही लिखिया कि साहिबे तरबियतुल इनाम हज़रत सैयद अब्दुल अजीज़ अब्दुल जलील मगरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने कि एक दफ़ा ख्वाब के अंदर मैंने हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ियारत कराई। मैं देखा कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ ले आए और आपका चेहरा नूरो नूर, आप दे चेहरे तो इन्ना नूर फुट रहा कि चार चफेरा रोशन हो गया। तो मैं 3 बारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के आख्या सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, हजूर मेरी शफात दे अमीर, मैं तुहाडे कोलों तुहाडी शफात दा उम्मीदवार है, मैं तुहाडे गुआंढ च रहिंदा। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ फड़िया, मुस्कराए और मैंने बोसा दिता और 3 बारी फरमाया ई वल्लाह ई वल्लाह ई वल्लाह। उस दौरान मैं देखा कि मेरा एक गुआढ़ी जो फौत हो चुका सी, उसकी रूह हाजिर हो गई। तो मैनू कहन दिया गुआढ़ी मेरा कि तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खास खादमां विचों आ जिहड़े सरकार दी मददसराई करदे रहे। तो मैं उन्होंने पूछा तैनूं किवें पता इस गल दा? उन्हें आख्या कि अल्लाह दी कसम आ तेरा जिक्र आसमानां 'च फरिश्ते कर रहे सके। ये गल सुन के हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे सके। तो फिर मेरी अख खुल गई और मैं नहायत खुश होया। हजरत सैयद अब्दुल अजीज मगरबी साहिबे तनबीयतुल इनाम फरमाते ने, सात दारैन दे अंदर ही लिखिया होया कि एक दिन ख्वाब के अंदर मैं अपने वालिद माजिद नूं देखिया, बड़े खुश है। तो मैं पूछया सुनाओ अल्लाह सोहने तुहाडे नाल की मामला कीता? कहण लगे अल्लाह सोहने मेरे ते बड़ी मेहरबानियां फरमाईयां,
भैया मेरे गुनाह माफ़ करते, मैंने बख्शता, मैनू इज्जत और एजाज़ बख्शी तो मैनू अल्लाह सोने बहुत नफा दिता। तो मैं पूछया किस अमल की वजह ने नेमत मिली, तो मेरे वाल साहब कह लगे तेरे दरूद पाक के मुतालक किताब लिखण की वजह अल्लाह सोने मैनू ये नेमत अता फरमाइया। तो मैं पूछा तुहानू किदां पता कि मैं दरूद पाक के मुतालक किताब लिखी। वो कह लगे कि फरिश्तियां दे अंदर तेरी किताब का तज़किरा हुंदा रहिंदा है। अज की सारी गुफ्तगू और तालीमात का मुख्तसर खुलासा है कि सानू चाहिए अज साह की डोरी चलती है, गुजरिया वक्त आना नहीं, आने वाले का एतबार कोई नहीं, तो सूफी वक्त का बंदा हुंदा। सानू इस लम्हे की कदर करनी चाहिए है, ज़्यादा तो ज़्यादा कलबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ मतवज्जो होकर दुरूद सलाम पढ़ते रहना चाहिए और दिल की गहराइयां जो पढ़ना चाहिए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मुश्किल इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका सानू ज़्यादा तो ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ने वाला बंदा बना। साड़ी रूह नूं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी कचहरियां दे अंदर और अपनी हजूरी के अंदर दायमी हाज़री नसीब फरमा। अपने दायमी दीदार की नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमा। नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां मुर्दा दिल दजालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन कुवतां गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी बाबियां मुर्दा दिल दजाली एजेंट नाम नहाद इस्लामी रूहानी असकारां दे शर तो बचाई इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बला।